नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले भगवान। जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तर्ज पर रामनगरी के दर्जनों मंदिरों में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली। दिव्य भव्य रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ की जय, श्री राम की जय, सीताराम की जय के उद्घोष के साथ देर शाम तक रामनगरी गूंजती रही। रथ यात्रा का भक्तों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत के साथ साथ भगवान की आरती उतारी गई। पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते रथ यात्रा महोत्सव परंपरा निर्वहन तक ही सीमित रहा। 2 साल बाद इस बार रथ यात्रा महोत्सव की भव्यता देखते ही बन रही थी। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा को भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते। ठीक होने के बाद वह भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन के लिए नगर भ्रमण को निकलते हैं। यहीं से रथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। इस परंपरा के निर्वहन के क्रम में रामनगरी में भी शुक्रवार शाम भगवान जगन्नाथ भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। राम जन्मभूमि मंदिर के समीप स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकली रथ यात्रा भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनी। महंत राघव दास के निर्देशन में निकली रथ यात्रा कलाकारों व भक्तों के नृत्य ने भी समा बांध दिया। महंत राघव दास ने बताया कि रात्रिकाल 7 बजे यात्रा के वापस आने के उपरांत भगवान जगन्नाथ को स्नान कराकर श्रृंगार व पूजन कर भव्य झांकी भी सजाई गई। राम जन्मभूमि के पास स्थित राम कचहरी मंदिर में भी महंत शशिकांत दास के संयोजन में भगवान जगन्नाथ को दिव्य रथ पर आरूढ़ कर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में श्री वल्लभा कुंज के अधिकारी राम कुमार दास, महंत रामदास, महंत गिरीश दास, महंत मनीष दास सहित अन्य शामिल रहे। इसी तरह रामनगरी के कई मठ मंदिरों में भी निकली रथ यात्रा हनुमानगढ़ी, रानी बाजार, तपस्वी छावनी, रामघाट, हनुमान गुफा होते हुए सरयू तट पर पहुंची, जहां मां सरयू का पूजन अर्चन करने के उपरांत देर शाम मंदिरों में वापस लौट आई। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, पी न्यूज़ भारत।